फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। आज हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन पर। सूर्य के राशि परिवर्तन पर वीडियो में हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता है और हमें साक्षात पता चलता है जब हमें सूर्य ना मिले तो क्या होता है, कितनी दिक्कत आती है। सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, प्रकृति की संरचना करते हैं, हम पर कृपा करते हैं। यश, मान, सम्मान, सरकारी नौकरी सब कुछ हमें सूर्य के अच्छा होने से प्राप्त होता है। तो चलिए हम इस पर चर्चा करें। उससे पहले आप सब मेरा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। टाइम कम होता है, मुझे मालूम है इन सब चीज़ों के लिए, पर जब टाइम हो तब लिखिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन पर। 17 तारीख को 4 बजे के आसपास सुबह सूर्य जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी नीच की राशि तुला राशि में आ जाएंगे। और वहां पर जैसा आप जानते हैं पहले से केतु हैं और केतु के साथ युति करेंगे। अभी हमने आपको बताया कि सूर्य और चंद्रमा को केतु और राहु ग्रहण लगाते हैं। अब क्योंकि राहु जो हैं वो मेष राशि में 1 नंबर की राशि में हैं और उनका सीधा जो इफेक्ट है वो पड़ेगा 7 नंबर की राशि में, यानी जहां सूर्य जा रहे हैं नीच की राशि में। तो राहु और केतु दोनों के साथ उनका संबंध होगा और वो अपनी नीच की राशि में होंगे और वहाँ पर वो पीड़ित हो जाएंगे और वहाँ उनको बहुत दिक्कत आएगी। वैसे तो अगले ही दिन हम आपको इस पर भी वीडियो देंगे। शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो शुक्र की अपनी राशि है और शुक्र का वहाँ हाउस है। लेकिन फिर भी सूर्य के इस राशि परिवर्तन में आप लोगों को बहुत सावधानियां रखनी है और ये गोचर सबके लिए ही बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो। सबको ही इसमें सूर्य की आराधना करनी चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए। और जैसा ही बीच में ग्रहण भी लगेगा तो सूर्य ग्रहण पर भी ध्यान रखना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। और आगे सूर्य षष्ठी आएगी जब, तो उसमें भी बहुत अच्छे से सूर्य की आराधना करनी चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सूर्य भगवान को नमस्कार करो, सूर्य को अर्घ दो और सूर्य के लिए रिस्पेक्ट करो अपने फादर की। और क्या क्या करना चाहिए, लंगर में दान दो, जितना हो सके उतना हृदय स्त्रोत का पाठ करो और सूर्य के सारे उन कामों को करो जिनसे सूर्य बलवान होता है। अब जिनकी राशि में सूर्य बलवान है, सूर्य अच्छे हैं, उनको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिनके सूर्य नीच के हैं या सूर्य पहले ही पीड़ित हैं या जिनको सूर्य कमज़ोर हैं, उन लोगों को इसमें दिक्कत आएगी। और इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का सावधानियां रखनी हैं। और अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम लगती है तो उसको अवॉइड करे बिना डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि ये तकलीफ आपकी आगे जाकर बढ़ जाएगी। तो ये 1 महीने का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले महीने 16 नवंबर को सूर्य जब अपना राशि चेंज करेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। रोजाना सुबह सूर्य को नमस्कार कीजिए, जल चढ़ाइए, गाय को गुड़ चना खिलाइए, इससे भी बहुत लाभ होगा और आपके काम बनेंगे और आप लोगों के पारिवारिक जीवन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सूर्य सप्तम राशि में आ रहे हैं। और सूर्य जो है, जो ये गोचर है, ये पूरक है, स्त्री और पुरुष, इसलिए आप लोगों को इस पर खास ध्यान देना है और सभी को ध्यान देना है। ये गोचर सबके लिए ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको हमेशा अपनी वीडियोस में बताया है कि जब कोई ग्रह शत्रु राशि में जाता है या अपनी नीच राशि में जाता है तो वहां पर वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता और उसका जो आव भाव होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं और एक क्रूर ग्रह है।
तो इसमें गुस्सा बढ़ना लाजमी है, गुस्सा बढ़ जाता है। वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिए, जिससे घर परिवार में संबंध ना खराब हों। और इसी तरह से जो भी गवर्नमेंट रिलेशन में हैं, जिनकी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उन लोगों को खास ध्यान रखना है कि उनके जो कुलीग्स हैं उनके साथ किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार ना करें, या अपनी वाणी की जो वजह से वो अपने आप को परेशान ना कर पाएं। और दूसरा, किसी के साथ भी अपने संबंधों को खराब नहीं कीजिए, क्योंकि खराब संबंध गोचर चला जाएगा, आपके आगे तक जाएंगे। इसलिए नियंत्रण रखिए। और हो सके तो इस एक महीने में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के लेन देन को मत कीजिए, प्रॉपर्टी के साथ कोई भी साझेदारी मत कीजिए, किसी तरह के भी किसी चीज़ का नया काम मत शुरू कीजिए, नया स्टार्टअप मत लगाइए। थोड़े दिन, एक महीना रुक जाइए। वैसे भी फेस्टिवल सीजन है, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। कार्तिक का महीना चल रहा है, बहुत ही सुंदर महीना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य स्वयं विष्णु भगवान है, तो विष्णु जी की आराधना की जाए, तुलसी की सेवा की जाए, तुलसी पर दिया लगाया जाए, और जितना हो सके उतना सात्विक भोजन खाया जाए। अगर आप लोग सात्विक भोजन नहीं भी खाते हैं तो संडे के दिन आप अवॉइड कीजिए, रविवार के दिन ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए जिनको आपको नहीं खाना चाहिए। और जिनका भी सूर्य पीड़ित है या सूर्य नीच राशि में है, वो लोग संडे को कोशिश कीजिए कि बिना नमक का खाना खाएं। लेकिन अगर नहीं रह सकते हैं तो एक पहर 9 बजे तक, दो पहर 12 बजे तक मत खाइए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर कोई जॉइंट्स पेन है तो उन पर भी फोकस ज़रूर कीजिए। और अगर आँखों में किसी तरह की कोई परेशानी आई है तो डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कीजिए। अवॉइड मत कीजिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, फादर की रिस्पेक्ट कीजिए, फादर के साथ संबंध अच्छे बनाइए। किसी भी उनकी बात को बुरा लगे तो अवॉइड कर जाइए, इससे आपका सूर्य बलवान होगा। और साथ में गुड़ का सेवन खुद भी कीजिए, गुड़ दान में भी दीजिए, इससे भी बहुत लाभ होगा। सूर्य हमारे देवता ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष हैं, रोज हमें दर्शन देते हैं। जिनको भी सूर्य बलवान है उनको सुबह जल्दी उठना चाहिए और सूर्य के दर्शन करने चाहिए। ये एक महीना तो आप लोग जरूर सूर्य की आराधना कीजिए, सूर्य की पूजा कीजिए, सूर्य के किसी भी मंत्र का जाप कीजिए। और हो सके तो देवी के मंदिर में जाकर देवी के पास बैठकर थोड़ी देर समय बिताइए, इससे लाभ मिलेगा आपको और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। ये सूर्य का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं। और उन सावधानियों के चलते चलते सबसे ज़रूरी है कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और आप किसी के जाल में ना फंस जाएं। इसलिए आपको चारों तरफ निगाह दौड़ा कर रखना है। सरकारी जिनके भी काम हैं या सरकारी जो भी लोग काम कार्य करते हैं वो बहुत अवेयर रहें, किसी कोई आपको हानि ना पहुंचा सके, इस बात का ध्यान रखें। जितना हो सके अपने काम को, लीगल काम को पूरे अवेयरनेस से करें, आपको बहुत लाभ भी मिलेगा और आपका ये टाइम बड़े आराम से निकल जाएगा। माता के साथ अच्छे संबंध रखिए, मधुर संबंध रखिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ नंबर वाइज। तो इसमें सभी नंबर्स को सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य का ये गोचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये गोचर आप लोगों को मैंने बताया राहु और केतु के साथ दृष्ट है। हाँ, वीनस के वहाँ होने से आप लोगों को आर्थिक ज़रूर मदद मिलेगी, आपको लाभ होगा, काम बनेंगे, लेकिन फिर भी घर परिवार में वाणी पर नियंत्रण रखिए। नंबर 1 वालों के लिए गोचर अच्छा है, लेकिन उन्हें बहुत खास ध्यान रखना है कि उनके संबंधों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। सूर्य को नमस्कार कीजिए, आसपास के लोगों का पर ध्यान रखिए कि कोई आपको धोखा ना दे, और साथ साथ में फादर की रिस्पेक्ट कीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, इससे लाभ मिलेगा। गुड़ का दान कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। और अपनी आइस का खास ध्यान रखिए। नंबर 2 वालों के लिए गोचर अच्छा है, माता के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए अपने घर में अपने बड़ों की, दादा दादी के चरण स्पर्श कीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो कोई आपको हानि ना पहुंचा पाए, या आपकी सरकारी जॉब लगने वाली है
तो आप किसी के साथ कोई डील करते हैं, या डील का मतलब है कि आप कहीं भी इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, तो उसमें बहुत सावधानी बरती है। नंबर 3 वालों के लिए गोचर अच्छा है, लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखिए। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है तो आपका निपट सकता है, लेकिन साथ साथ आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वाणी पर नियंत्रण रखिए, जितना वाणी पर नियंत्रण रखेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। सूर्य को नमस्कार कीजिए और आप भी केसर का टीका लगाइए। नंबर 4 वालों को बहुत ध्यान रखना है, वो फिकल माइंडेड ना हो। कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोच कर करें तो लाभ होगा। डॉग की सेवा करें और सुबह सूर्य को नमस्कार करके घर से निकलें। तुलसी की सेवा करें, उससे भी लाभ मिलेगा। नंबर 5 वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा है, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें भी वाणी पर नियंत्रण करना है और साथ में कोई भी नया काम नहीं करना है। कामों को करते हुए ध्यान रखना है, खर्चों को कम करना है। लकी नंबर आपका रहेगा इस गोचर में नंबर 5। तो अपने नंबर को अपने पास रखिए और अपना भाग्य साथ लेकर चलिए। सूर्य को आप भी नमस्कार कीजिए, उससे लाभ मिलेगा। और जितना हो सके सूर्य के किसी मंत्र का जाप कीजिए। नंबर 6 वालों के लिए गोचर ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन उन्हें भी सूर्य की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। और हेल्थ पर पूरा फोकस रखिए, बाकी आपके लिए ठीक रहेगा। आपको भी कोई भी नया काम करने से पहले सोच समझ कर करना है। नंबर 7 वालों के लिए गोचर जो है उसमें उन्हें बहुत ध्यान रखना है, अपना खास ध्यान रखना है कोई भी काम करने पर। और अगर वो गवर्नमेंट से रिलेटेड या किसी पॉलिटिक्स वगैरह में है तो अपने आसपास के लोगों पर निगाह रखिए, कोई भी आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। आप लोगों को अपने लक के लिए केसर का टीका लगाना चाहिए और विष्णु भगवान के किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। नंबर 8 वालों के लिए गोचर ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी उन्हें खर्चे कम करने होंगे, नहीं तो खर्चे ज़्यादा होते चले जाएंगे और उनको दिक्कत आएगी। अपने खर्चों पर कंट्रोल करिए, अपनी वाणी पर कंट्रोल करिए। कुटुंब में यानी परिवार में किसी के साथ भी रिश्ते खराब मत करिए, किसी की सुनी सुनाई बात पे मत आइए। नंबर 9 वालों के लिए गोचर जो है उन्हें सूर्य को नमस्कार करना चाहिए और सूर्य को नमस्कार जल चढ़ाते हैं उसमें एक गुलाब का फूल या थोड़ा सा लाल चंदन या रोली डाल लीजिए और जल चढ़ाइए, इससे लाभ मिलेगा। सूर्य के किसी भी मंत्र का जाप कीजिए, सूर्य को नमस्कार कीजिए और घर में अपने बड़ों का आदर सम्मान कीजिए। केसर का टीका आप भी लगाइए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, इससे ये आपका महीना अच्छा जाएगा और आपको लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी अगर आप चाहते हैं तो उसमें भी लाभ मिलेगा और कि आपकी लग जाएगी। जितने भी सरकार से रिलेटेड लोग हैं, यानी जो सरकारी नौकरियों पर हैं या सरकार में ऊंचे पदों पर हैं, उन्हें इस गोचर पर अपने ऊपर बहुत ध्यान देना है। किसी भी तरह से किसी ऐसी परेशानी में ना फंसें जिससे कि आपको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत हो या परेशानी हो और फिर आपको वो लंबा आगे तक जाकर दिक्कत आए। अपने कुलीग्स के साथ भी अपने मधुर संबंध रखिए, अपने कुटुंब के साथ भी संबंध रखिए और सूर्य को नमस्कार कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। साथ साथ सूर्य के किसी मंत्र का जाप कीजिए। अगर कोई मंत्र नहीं आता तो गायत्री मंत्र का 5 बार रोज जाप कीजिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। तो इस तरह से ये सूर्य का राशि परिवर्तन जो है वो सबको बहुत ध्यान रखने वाला है, अवेयर होने के लिए है। और हम लोग वीडियोस इसीलिए बनाते हैं कि आप पहले से ही अवेयर हो जाएं और अगर गुस्सा भी आ रहा है तो सोच लें कि भाई अभी गुस्सा नहीं करना है। तो चलिए फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।